अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज हम अल्कलॉइड्स बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम टर्पीन्स और उसके अलावा जो है हमारे पास विटामिन्स बायोकेमिस्ट्री के दोनों मेजर टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। टर्पीन्स में मैंने आपको मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा टर्पीन पढ़ा दिया। उसके अलावा बायोसिंथेसिस ऑफ टर्पिनॉइड्स या फिर टर्पीन्स हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, विटामिन्स में मैंने आपको सारे विटामिन्स भी पढ़ा दिए हैं। ठीक है, विटामिन्स के फंक्शन, बायोसिंथेसिस, पैथवेज, सारा मैंने आपको वो विजुअल साइकिल वगैरह सब कुछ स्टडी करवा दिया है। ये तमाम जो टॉपिक हैं ये बायोकेमिस्ट्री एमएससी बीएससी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्कलॉइड्स। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन करके एल्कलॉइड्स के भी तमाम जो क्लासेस हैं उनको स्टडी करेंगे, उनके फंक्शन को भी वन बाय वन करके यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस एल्कलॉइड्स क्या है? ये नेचुरल कंपाउंड है जो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। इसका मेडिसिनल और फिजियोलॉजिकल अफेक्ट होता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है ना, नेचुरल कंपाउंड फाउंड इन प्लांट्स और इसका जो होता है हमारे पास मेडिसिनल इफेक्ट होता है हेल्थ के अंदर, हेल्थ पर, और उसके अलावा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। ठीक है ना, प्लांट्स के अंदर भी इनके अपने फंक्शन होते हैं, ह्यूमंस के अंदर भी इनके बहुत से फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो अगर हम एल्कलॉइड्स को एज ए इसका सिनोनीम देखें, सिनोनीम वर्ड कौन सा एल्कलॉइड्स के लिए यूज़ किया जाता है, तो इट इज़ सिनोनिमस वर्ड टू ड्रग। ठीक है, क्योंकि एल्कलॉइड्स के अंदर निकोटीन है, उसके अलावा कैफीन वगैरह जो हैं इसके अंदर हम पढ़ेंगे वन बाय वन करके। ठीक है ना, और बहुत से दूसरे ड्रग्स भी हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। तो अगर तो ये जो है एल्कलॉइड ये लार्ज अमाउंट के अंदर ये पाए जाते हैं, लार्ज अमाउंट, then it is highly toxic because excess of everything is very bad। और अगर ये पाए जाते हैं स्मॉल अमाउंट में, then it is used as treatment of various health condition, various health condition की ट्रीटमेंट के लिए इनको यूज़ किया जाता है। सच एज इट कैन बी यूज्ड इन फार्माकोलॉजिकल पर्पसेस, बहुत से फार्माकोलॉजिकल पर्पस के अंदर भी इनको यूज़ किया जा सकता है। जिस तरह के हमारे पास है मसल्स रिलैक्सेशन में, मसल्स रिलैक्सेशन, पेन किलर के तौर पे भी इनको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, पॉइजन्स के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, या फिर माइंड अलर्टिंग जो है ड्रग के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। कैन आल्सो बी यूज्ड एज माइंड अलर्टिंग ड्रग। It can change the mood and behavior of the person who is using it। ठीक है, तो इसको यूज़ कर रहा है। तो हम यहाँ पे कुछ करैक्टर्स पढ़ेंगे अब अल्कलॉइड के। तो यही थोड़ी सी जगह है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ करैक्टर्स ऑफ अल्कलॉइड्स। ठीक है, तो करैक्टर्स के अंदर क्या होता है कि ये सॉल्यूबल होते हैं, दे आर सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। सेकंड करैक्टर इज दैट दे पोसेस एट लीस्ट वन नाइट्रोजन एटम, पोसेस एट लीस्ट, कम अज कम इनके अंदर वन नाइट्रोजन एटम दिखाई देगा। ठीक है,
एंड द थर्ड प्रॉपर्टी करेक्टर इज दैट दे एग्जिबिट हाई, इनके अंदर बहुत हाई बायोलॉजिकल मतलब सेल्स से रिलेटेड, लिविंग सेल्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ पाई जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अब इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं अल्कलॉइड्स की। तो अल्कलॉइड्स की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास दो क्लासेस हैं अल्कलॉइड की। ठीक है, तो एक है हमारे पास नॉन हेट्रोसाइक्लिक अल्कलॉइड, नॉन हेट्रोसाइक्लिक अल्कलॉइड। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक अल्कलॉइड। ठीक है, तो अगर हम नॉन हेट्रोसाइक्लिक की बात करें तो इसके अंदर किसी भी किस्म की हेट्रोसाइक्लिक रिंग नहीं होती है, कोई भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग नहीं होगी। तो अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो अगर हम आपने लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नॉन हेट्रोसाइक्लिक अल्कलॉइड्स आर दोज अल्कलॉइड्स दैट लेक एनी काइंड ऑफ द हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन है, और अगर मैं यहाँ पे लिखने बैठ जाऊँगी तो बहुत देर लग जानी है, तो आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, जो मैंने बोला है इसके अंदर क्या एग्जाम्पल्स हैं, एरिथ्रोमाइसिन, ये मैं लिख देती हूँ ताकि किसी भी किस्म की आपकी स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो ना रहे। एरिथ्रोमाइसिन है, टेक्सोल वगैरह इसके अंदर आते हैं। ठीक है, और हेट्रोसाइक्लिक की अगर हम बात करें तो हेट्रोसाइक्लिक कंटेन साइक्लिक रिंग। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, हैव साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इनके अंदर साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर आते हैं नार्कोटीन, कैफीन, मॉर्फिन, नार्कोटीन एंड कैफीन वगैरह, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिफेंसिव रोल बताऊंगी अल्कलॉइड का, डिफेंसिव रोल। ठीक है, तो अगर हम डिफेंसिव रोल की बात करें तो अल्कलॉइड बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं किस चीज़ के अंदर, इन प्लांट्स बहुत इम्पोर्टेंट डिफेंसिव रोल होता है इनका प्लांट के अंदर। ये केमिकल डिटरेंट्स अगेंस्ट हर्बीवोर, एक केमिकल डिटरेंट्स के तौर पर ये एक मतलब ऐसा केमिकल जो हर्बीवोर्स को यूज़ कह दिया मैंने, हर्बीवोर को रोकता है, अगेंस्ट हर्बीवोर, हर्बीवोर के इसको ख़िलाफ़ यूज़ किया जाता है। हर्बीवोर में पता है कि वो एनिमल्स जो या फिर वो इंसेक्ट्स जो प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, तो इस कंडीशन को हम हर्बीवोरस कंडीशन कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सीवरल एनिमल्स भी होते हैं, सीवरल इंसेक्ट्स भी होते हैं, कुछ पैथोजन भी होते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है कि जो अल्कलॉइड होता है ना, उसका टेस्ट जो होगा बिटर टेस्ट होगा, बिटर टेस्ट। दिस बिटर टेस्ट प्रिवेंट एनिमल, प्रिवेंट, ये बिटर टेस्ट रोकता है एनिमल फ्रॉम ईटिंग, कि वो इसको ना खाए। एनिमल्स को पहचान हो जाती है ऐसे प्लांट्स की जिनके अगर पत्तों को खाएंगे तो वो अल्कलॉइड रिलीज करेंगे। अल्कलॉइड्स का टेस्ट जो होगा वो बहुत गंदा होगा, बहुत कड़वा होगा, तो एनिमल फिर वो प्लांट्स को नहीं खाते हैं। प्रिवेंट एनिमल फ्रॉम ईटिंग, यहाँ ईटिंग आना था। ठीक है, तो ये बचाते हैं ईटिंग से। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये ग्रोथ या फिर प्लांट की ग्रोथ वगैरह जो होती है ये अफेक्ट नहीं होती है। इवन अगर वो एनिमल जो या फिर इंसेक्ट की बात हम कर लें,
कि कोई इंसेक्ट है उसने उस पत्ते के ऊपर फीड कर लिया है जिसके अंदर अल्कलॉइड थे, वो अल्कलॉइड रिलीज़ करता था वो लीफ, तो उसने वो खा लिया वो पत्ता, तो ये क्या होगा कि ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन रोक देगा उस इंसेक्ट की जो फीड कर लेता है इन अल्कलॉइड कंटेनिंग लीव्स के ऊपर। ठीक है, ऐसे लीव जिनके अंदर अल्कलॉइड था, इंसेक्ट ने वो लीव आके खा लिया। अब वो अल्कलॉइड क्या करेंगे, वो इंसेक्ट के स्टमक के अंदर जाके ऐसे फंक्शन परफॉर्म कर देंगे जिसकी वजह से उस इंसेक्ट की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ जो होंगी वो रुक जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये फिर ये प्रोसेस रोक देता है, इंसेक्ट्स को भी पहचान हो जाती है उन लीव्स की जो इतना मेजर उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से वो लीव्स क्या होते हैं, लीव्स रिमेन सेफ, तो वो लीव्स सेफ रहते हैं और उसके ऊपर कोई सी भी किस्म का एनिमल या फिर इंसेक्ट पेस्ट जो होते हैं वो अटैक नहीं कर सकते हैं और लीव्स सेफ रहेंगे और सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करेंगे, सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस और सक्सेसफुली सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की। तो अभी हम बात करते हैं अल्कलॉइड्स के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की। ठीक है, तो अगर हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास है निकोटीन। तो निकोटीन एक बड़ा ही फेमस अल्कलॉइड है। ठीक है, जिसको इंसेक्ट पॉइजन और इंसेक्टिसाइड्स के तौर पर ह्यूमंस यूज़ करते हैं, यूज्ड एज इंसेक्ट पॉइजन एंड इंसेक्टिसाइड। हमें पता है कि ये जो निकोटीन होता है ये जो होते हैं ये इसके अंदर भी यूज़ होता है सिगरेट वगैरह के अंदर। तो नेक्स्ट जब हम निकोटीन को पढ़ेंगे तो बहुत ही डिटेल के साथ हम देखेंगे कि निकोटीन जो होता है ये किस तरह अफेक्ट करता है बॉडी को, किस तरह ये हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है। ठीक है, और किस तरह फिर जो सिगरेट स्मोकर्स होते हैं वो इसके साथ एडिक्ट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर्स जब मैं निकोटीन पढ़ाऊँगी, बहुत जल्द मैं ये लेक्चर अपलोड कर दूँगी। तो जब तक आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे तो ये मैंने अपलोड कर दिया होगा, तो आप जाके बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में ये देख लें। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं निकोटीन की, यहाँ पे मैंने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट। एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट। ठीक है, तो एंटी माइक्रोबियल मतलब एंटी मीन्स अगेंस्ट। ठीक है ना, माइक्रोब सीवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया वायरसेस के ख़िलाफ़ में जो इफेक्ट भी इनका होता है। ठीक है ना, अल्कलॉइड्स का। ठीक है, तो कुछ अल्कलॉइड्स जिसके जो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं उनके अंदर एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट भी होता है। जिस तरह के हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है बारबरीन। ठीक है, ये एक अल्कलॉइड होता है बारबरीन, जो कहाँ पे पाया जाता है, इन गोल्डन सील प्लांट के अंदर ये अल्कलॉइड पाया जाता है, जो कि एक बहुत फेमस अल्कलॉइड है। ठीक है, और उसके अलावा एक अल्कलॉइड है हमारे पास सैंग्यूनेरीन। ठीक है, तो ये भी एक प्लांट से लिया जाता है। इस प्लांट को हम कहते हैं, ये हमारे पास है ब्लड रोट प्लांट। तो अगर हम बारबरीन की बात करें तो बारबरीन गोल्डन सील प्लांट के अंदर पाया जाता है और इसका इफेक्ट क्या होता है कि ये एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ इनके अंदर होती हैं। एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ इनके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें नेक्स्ट सैंग्विनरीन की। ठीक है, तो अगर सैंग्विनरीन की बात करें तो इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ तो इनके अंदर
पाई ही जाती हैं। उस इट इज़ यूज्ड एज ओरल केयर प्रोडक्ट्स। किस तरह ये इस्तेमाल हो रहा है? माउथ वॉशेस और टूथपेस्ट के अंदर सेंगुइनरीन को इस्तेमाल किया जाता है। माउथ वॉशेस एंड टूथपेस्ट, और टूथपेस्ट के अंदर भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट की भी बात कर ली कि एक जो है अल्कलॉइड बार्बरीन होता है जो पाया जाता है गोल्डन सीन प्लांट के अंदर, और बार्बरीन के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी इसका फंक्शन होता है। और दूसरा जो है एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट के अंदर हमने देखा सेंगुइनरीन जो ब्लड रूट प्लांट के अंदर पाया जाता है। इस सेंगुइनरीन के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल फंक्शन तो है ही, इसके अलावा ये ओरल केयर प्रोडक्ट के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। मतलब ये माउथ वॉशेस और टूथपेस्ट के प्रोडक्ट के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्विनाइन की। क्विनाइन, ठीक है, तो अगर हम क्विनाइन की बात करें तो ये एक अल्कलॉइड है जिसको सिनकोना ऑफिशिनेलिस प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। alkaloid obtained from Cinchona officinalis प्लांट की बार्क से इसको ऑब्टेन किया जाता है। प्लीज़ कंफर्म कर लेना ये क्वेश्चन, सॉरी ये जो हमारे पास स्पेलिंग्स है, मुझे लग रहा है इसमें थोड़ी एक दो जो है वर्ड की मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक लिखे हैं, ये यू कैन चेक इट। ठीक है, तो ये इसकी बार्क से ऑब्टेन किया जाता है। क्विनाइन की एक ड्रग होता है जिसके अंदर एंटी मलेरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके अंदर एंटी मलेरियल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है अगेंस्ट मलेरिया के ख़िलाफ़, मलेरिया जैसी बहुत ख़तरनाक डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ऐसी मेडिसिन जो मलेरिया के क्योर में यूज़ की जाती हैं उनके अंदर भी क्विनाइन को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको अल्कलॉइड्स की इंट्रोडक्शन की समझ लगती होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस लेक्चर की समझ लग गई है तो आप बायोकेमिस्ट्री MSc और BSc की प्लेलिस्ट के में विज़िट करके तमाम लेक्चर्स विटामिन के और इसके अलावा टर्पीन्स के, ठीक है ना, मैंने सारे उसकी क्लासिफिकेशन, उसकी एक एक क्लासिफिकेशन के लेक्चर्स भी अपलोड कर दिए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। और उसके अलावा बायोसिंथेसिस भी इन प्रोसेसेस की मैंने अपलोड की हुई है, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। और अगर आपको समझ लग गई है तो देन लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें, लेकिन अगर आपको समझ नहीं लगी है तो जहाँ पे कन्फ्यूजन है, जो चीज़ मैंने गलत बोली है या कोई मसला है अगर आपको लग रहा है, ठीक है ना, मैंने तो बहुत अच्छे तरीके से सर्च करके और बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर्स तैयार किए हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कहीं कोई कमी रह गई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो बता सकते हैं ताकि मैं उसको इम्प्रूव करूं। और अगर समझ अच्छे तरीके से लग गई है तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि मुझे भी पता चल जाए कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।